Hello students, today's topic का पर्सनल बाइप्रिज्म। ये हमारा पर्सनल बाइप्रिज्म है। पर्सनल बाइप्रिज्म is one of the most accurate method to produce the interference pattern and also to determine the wavelength of monochromatic light। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है मोस्ट एक्यूरेट इंटरफेरेंस पैटर्न गेट करने का, ऑब्टेन करने का और वेवलेंथ को पता करने का किसकी, मोनोक्रोमेटिक लाइट की। पर्सनल यूज्ड ए बाइप्रिज्म टू प्रोड्यूस ए कोरेंट सोर्स बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जो हम डिवीज़न करेंगे वेव फ्रंट का, हमें बताया था वेव फ्रंट क्या होते हैं, जब काफ़ी सारी वेव का सेम फेस होता है विद ए पर्टिकुलर टाइम। The biprism ABC is a combination of the two acute prism placed base to base। ठीक है, ये चीज़ है, ये acute angles हैं इनके बीच में। ठीक है, ABC एंड ठीक है, इनका acute एंगल लिया हुआ है प्रिज्म का प्लेस बेस टू को बेस से साथ कनेक्ट करके। इन actual practice it is constructed as single prism of obtuse angle of 172। ये इसका 178 डिग्री एंगल है। ठीक है, the acute angle is about 1 डिग्री on the both side। ठीक है, दोनों साइड क्या होंगे, 1 डिग्री एंगल होंगे। प्रिज्म इज प्लेस्ड विद इट्स रिफ्रैक्टिंग एज, जहाँ पे उसका रिफ्रैक्टिंग एज है, इसको इस तरीके से क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है एज हमारी क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जब हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो सोर्स है एस, ठीक है, वो क्या कर रही है, अगर प्रिज्म के लोअर पार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या कर रही है, बाय रिफ्रैक्शन S2 अपीयर्स हो रही है उससे। ठीक है, S2 क्या हो रही है, एक वर्चुअल सोर्स है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। अगर हमारी एस लाइट अपर पार्ट ऑफ द प्रिज्म पे फॉल कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दूसरा वर्चुअल पार्ट सोर्स क्या बनेगा, S1। ठीक है, ये S1 और S2 एक्ट करेंगे एज अ टू कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, S1 और S2 एक्ट करेंगे कोहेरेंट सोर्स से। ठीक है, इट इज़ ए स्क्रीन जो हमने प्लेस करी है डी डिस्टेंस पे। जो हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक है, ये हमने क्या करी है, डी डिस्टेंस पे हमने प्लेस करी है फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारा कितना है, डी है। ओके, और हमारा ई और एफ, ये नीचे एफ है और ये ई एफ है, ये हमारा क्या है, जहाँ पे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज दिखेगी, कहाँ से, कोरेंट सोर्स से जो आएगी, इक्वल विड्थ आर प्रोड्यूस बिटवीन द रीजन है ई और एफ के बीच में ही हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस शो करेंगी। जो बियॉन्ड ई एफ है वहाँ पे लार्ज विड्थ प्रोड्यूस करेगी ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बियॉन्ड में। Okay, to observe this kind of fringes the screen is placed by microscope। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लो माइक्रोस्कोप लगा रखा है जहाँ पे हमने फ्रिंजेस को हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और हमारा ओ यहाँ पे पॉइंट है जो स्क्रीन पे है, इक्वी डिस्टेंस पे है S1 और S2 के, इन दोनों के क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे वो है। ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी फ्रिंजेस की, जहाँ पे हमें अल्टरनेट और डार्क फ्रिंजेस दिखेगी ऑन द बोथ साइड ऑफ ए ओ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या दिखेगी, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखेगी। ठीक है, क्या होगा, फॉल होएगी यहाँ, ठीक है, यहाँ हुई वैसे गई वो इस रीजन में गई। ठीक है, यहाँ से फॉल हुई वो इस रीजन में गई। ठीक है,
दोनों के हमने क्या लिया, डिस्टेंस लिया। इन इस एरिए में क्या होगी, हमारी मैक्सिमम फ्रिंजेस दिखेंगी जिसकी हाई इंटेंसिटी होएगी। ओके, अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर एस लोअर पार्ट पे होएगी तो वर्चुअल सोर्स हमारा S2 पड़े, अगर हाई अपर पार्ट पे पड़ेगी तो हमारा वर्चुअल S1 बनेगा। S1 S2 कोरेंट सोर्स होंगे, ठीक है। वो इक्वी डिस्टेंस पे है, S1 और S2 के मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाएंगे ऑन बोथ साइड ऑफ ओ अल्टरनेट एंड डार्क प्रिज्म। एप्लीकेशन क्या है इसकी फ्रर्सनल बाइप्रिज्म की। वर्किंग ऑफ फ्रर्सनल बाइप्रिज्म इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ओके, द बाइप्रिज्म इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू acute एंगल प्रिज्म बेस प्लेस बेस टू बेस, ठीक है। जो एक्यूट एंगल होएगा 1 डिग्री का, ऑब्ट्यूस एंगल जो हमारे पास है 178 डिग्री है। हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे वेवलेंथ को मोनोक्रोमेटिक लाइट की, और हम थिकनेस ऑफ थिन शीट ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ जो हमने किया है उसकी थिकनेस नोट। कंडीशन हमें मैक्सिमम के लिए जो हमने इंटेंसिटी लेनी स्क्रीन की वो मैक्सिमम लेंगे, वहाँ पे हमारी क्या होएगी, डेल एन होएगी और लैम्डा होएगी। वहाँ पे हमारे एन क्या हो सकता है, कुछ मिनिमम के लिए हमारे पास ये होएगी, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ की क्या होएगी, ये हम यूजली होके चलेंगे। ये कहाँ से निकली है, जब हम S2 माइनस S1P से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एन लैम्डा निकल के आएगा, ठीक है। मैक्सिमम के लिए हम ये लेंगे, मिनिमम के लिए ये लेंगे। जब हम एक्सप्रेशन लेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए तो हमारी वो क्या आएगी, वो ये आएगी, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या वेवलेंथ है, स्मॉल डी जो हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज, एंड कैपिटल डी है वो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, ठीक है। In order to determine the wavelength L from the monochromatic light from source as following these observation are, हम पहले निकालेंगे position of slit and the eyepiece जहाँ and the distance D are noted, ठीक है। सेट द क्रॉसवायर आई पीस ऑन द पर्टिकुलर फ्रिंज, हमने कोई एक पर्टिकुलर फ्रिंज पे हमने अपना आई पीस यानी माइक्रोस्कोप रखा है, हमने रीडिंग नोट करी, हमने फिर आई पीस को मूव किया, फिर काउंट किया कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुए हैं, ऐसे रीडिंग लेते रहेंगे। इस प्रकार हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है बिटवीन द टू रीडिंग्स कैलकुलेटेड बाय बी, ठीक है। ये एल हमारा क्या है, लेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल डी, सॉरी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस डी हो गया स्मॉल डी, D1 हमने क्या लिया है यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। कन्वेक्स लेंस बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड आई पीस इंट्रोड्यूस किया है। द डिस्टेंस बिटवीन S1 और S2 को हमने D से रिप्रेजेंट किया है, तो D1 बाई D क्या हुआ, V बाई यू, ठीक है। V बाई यू बाय में N बाई एम, अच्छा हमने यहाँ पे V बाई यू क्या लिया है, क्या होता है ये, इमेज बाय में ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। इमेज के लिए हमने D1 लिया है और ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या लिया है, D लिया है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N बाय एम से। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी। हमारी इक्वेशन क्या बनती है, 1 बनती है, ओके। और हमारा m क्या है, डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का m, और जो हमारी इमेज आई है ये ऑब्जेक्ट के लिए है और ये क्या है, हमारी इमेज के लिए है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे n बाई एम किया है, ओके। नाउ हमने क्या किया है, मूव किया है लेंस को टुवर्ड द आईपीस को, एंड लेंस को थोड़ा सा क्लोजली हमने आईपीस के पास रख दिया है, जो पोजीशन है L2 पे।
मेज़र किया हमने डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस d2/d। इस बार पहले हमने d1/d तक किया था, इस बार d2 में d कर देंगे, v/u और m/ में n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो हमारी जो सेकंड इक्वेशन बनी तो वो हमारे पास क्या बनी है, दिस। हमारी पहली इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, md1 इंटू में nd बनी थी। दूसरी इक्वेशन ये आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल D आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, हमने इक्वेशन निकाली थी बैंड वाली, तो वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ वही है कि हम इमेज के डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस और n क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ओके, द वैल्यू ऑफ d, the distance between the two coherent source S1 and S2 directly reflected to the material of the prism and the refractive angle of the prism is known as। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल मान लिया हमने अल्फा है, प्रिज्म वेरी स्मॉल है, सो डेविएशन ऑफ द डेल प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो म्यू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, अल्फा क्या बताया था हमने, रिफ्रैक्टिंग एंगल है। दिस एक्शन बाय प्रिज्म शोन, हमने ये S1 और S2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास क्या आया, d1/d2। इसको हमने x माना तो इनटू में लैम्डा हो गया। d2 भी हम सेम हमारे पास जो ये आया है उससे निकाल लेंगे, दोनों को आपस में करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अल्फ़ा की है तो हमने क्या किया, एंगल निकालने के लिए रेडियंस में तो हमने π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, जब हमें ये सब वैल्यू पता होगी तब हम x की वैल्यू, म्यू की वैल्यू और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और हम d भी कैलकुलेट कर देंगे हमारी कितनी शिफ्ट आई, डिस्टेंस हमारा कितना था। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे थिकनेस को ऑफ थिन शीट जो हमने ट्रांसमिट पेरेंट मटेरियल लिया था। हमने ए बी हमारा क्या है, यहाँ पे टू कोरेंट सोर्स लेके चलेंगे जो आए थे वर्चुअल कोरेंट सोर्स। ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट ले लिया ओ जो दोनों ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है और ओ पॉइंट कहाँ है, स्क्रीन पे है। ठीक है, ये जो जी है हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट शीट है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स हमारा क्या है, म्यू है। ठीक है, द फ्रिंज विच वाज ओरिजिनली एट ओ शिफ्ट टू, क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण क्या होगा, पाथ ऑफ द वेव बीम क्या हो गया, ओ से पी की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से के कारण द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रॉम बी टू पी in air is same as the time taken by the wave from A to P। जो भी हमारा टाइम टेकन होएगा B to P वो इक्वल किसके होगा, A to P पे, क्योंकि दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इसी वजह से C नोट हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द शीट। C नोट एयर के लिए है, C शीट के लिए है। एज वी नो दैट द वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, हम चेंज इन द डिस्टेंस बाय में टाइम। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय में वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे, इसको टाइम के थ्रू लेके, हमने टाइम टेकन लेना है बी टू पी या ए टू पी में, तो हम इसीलिए डिस्टेंस बाय में क्या लिया हमने, वेलोसिटी ली सी नोट की इन द एयर। ओके, तो बीपी बाय में सी नोट, डिस्टेंस क्या है बीपी, वेलोसिटी क्या है हमारी एयर में सी नोट। ठीक है, अब एपी माइनस में टी बाय में सी नोट, अगर हम एपी के लिए करेंगे तो उसमें माइनस टी करेंगे सी नोट, वही टाइम की फॉर्म में लेके चलेंगे, प्लस में टी बाय सी। ठीक है,
सी क्या होगी, सी नोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए शीट। हम दोनों को चीज़ को कंबाइन करेंगे तभी तो हमारा बीपी बाय में सी नोट आएगा। ठीक है, कंबाइन करने पर हमारे पास क्या आया, सॉल्व करेंगे तो बीपी क्या, सी नोट से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो टी के साथ मल्टीप्लाई सी नोट बाय में सी, ये हमारा क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हमने इससे डिनोट किया है। एपी और इधर चला जाएगा तो म्यू नोट -1 रह जाएगा। ठीक है, इन द मल्टीप्लाई ऑफ टाइम टी। हमें पता है कि पी ओरिजिनली ऑक्यूपाइड फ्रॉम nth फ्रिंज, तो हमारा बीपी पाए में बीपी माइनस एपी क्या हो जाएगा, एन इंटू में लैम्डा। और हमारी ये वैल्यू क्या आई थी, बीपी माइनस एपी क्या आई थी, म्यू माइनस वन इंटू में टी और लैम्डा एन क्या थी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या होता है कि इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस है, हमारी शो करता है कि लाइट ट्रेवल स्लो इन द मीडियम, एज वी नो दैट जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव मीडियम होगा तो टाइम क्या करेगा, वहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगी बहुत ही स्लो करेगी। ठीक है, जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस इज बिकॉज द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट टुवर्ड द साइड वेयर द ट्रांसपेरेंट शीट इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, इस क्यों हुआ, जब हमारी सेंट्रल फ्रिंज कहाँ पे शिफ्ट होगी, जहाँ पे हमारी ट्रांसपेरेंट शीट रखी थी वहाँ पे। इफ़ द शीट ऑब्जर्व इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती तो लाइट वुड हैव ट्रेवल फास्टर। अगर वहाँ पे शीट नहीं होती तो लाइट क्या होती, ट्रेवल फास्टर करती। ठीक है, मीडियम, तो वहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट ये मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन थिक शीट, इसलिए हमेशा थिन शीट यूज़ करते हैं एज कंपैरिजन टू थिक शीट। दिस इज बिकॉज क्योंकि जो मोस्ट ऑफ मटेरियल होते हैं म्यू -1 उनका फॉर वॉयलेट एंड म्यू -1 फॉर रेड डिफरेंट ओनली बाय 2%। दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या आएगा, 2% आएगा। जो हमारी जीरो ऑर्डर शिफ्ट है वो वायलेट की 2% मोर हो जाएगी देन जीरो टू द रेड। ओके, तो ये तो हमारा थिकनेस हमने फाइंड करी। ठीक है, शीट की। ओके, इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।